Vande Mataram. In this episode, I am going to talk a very important provision of Muslim law with respect to marriage, divorce, etc. एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त मुस्लिम लॉ में है, जिसका प्रावधान मुस्लिम लॉ में रखा गया है, उसके विषय में आज मैं चर्चा करूँगा। उसका नाम है इद्दत। क्या आप जानते हैं मुस्लिम लॉ में इद्दत किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या ज़रूरत है? इन सभी विषयों के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, इद्दत का अर्थ है प्रतीक्षा की अवधि, जो एक मुस्लिम महिला को एक विवाह विच्छेद के बाद दूसरी विवाह करने तक मानना पड़ता है। यह एक प्रतीक्षा की अवधि, इसे आप कह सकते हैं। इद्दत is an interval which a Muslim woman has to observe between termination of one matrimonial allowance and the commencement of another matrimonial alliance. Marriage with woman rendering iddat is irregular and not void. अगर कोई शादी में कंज्यूमेशन नहीं हुआ है, यानी कि अगर सहवास नहीं हुआ है शादी के बाद, तो इद्दत मनाने की ज़रूरत नहीं है या इद्दत मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर सहवास हुआ है, कंज्यूमेट हुआ है मैरिज, तो इद्दत इज ए मस्ट इन मुस्लिम लॉ। अब ये समझिए कि इद्दत क्यों ज़रूरी है। इद्दत इज प्रिस्क्राइब्ड टू ascertain whether one lady is pregnant by her husband or not, और दूसरे इसलिए भी कि ये एसरटेन करता है पेरेंटिंग को। इद्दत इज एसेंशियल टू एसरटेन द पेरेंटिंग ऑफ द चाइल्ड, ताकि बाद में ये कन्फ्यूजन ना हो कि इस बच्चे का पिता कौन है। और ओनली आफ्टर completion of iddat period, a new marriage is rendered lawful. इद्दत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग हालात में पीरियड ऑफ इद्दत अलग अलग मुस्लिम लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है। हम देखेंगे कि वो डिफरेंट हालात में कितना इद्दत, माने कितने समय तक इद्दत मानना चाहिए या मानना आवश्यक है, इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले, अगर एक ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज अगर कोई पति गुजर जाता है, तो उसे कहते हैं कि इद्दत ऑफ विडोहुड। अगर कोई पति डाइज लिविंग अ विडो, तो उसका इद्दत का पीरियड है 4 months and 10 days। 4 महीना 10 दिन के पहले कोई भी लेडी दूसरी शादी नहीं कर सकती है। दूसरा है द इद्दत ऑफ pregnant woman. If the widow is pregnant at the death of her husband, the iddat will not terminate. अगर किसी का हस्बैंड
गुजर जाता है उसके प्रेगनेंसी के समय में, तो उसका इद्दत का पीरियड होगा जब तक कि बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता है या मिसकैरेज नहीं हो जाता है। लेकिन अगर पति के मृत्यु के बाद 4 महीना 10 दिन के पहले डिलीवरी हो जाती है, उस हालात में भी उस महिला को 4 महीना 10 दिन का इद्दत पीरियड मानना आवश्यक है। उसके बाद आता है कि तलाक में इद्दत का पीरियड क्या हो। तलाक अनाउंस होने के बाद 3 पीरियड ऑफ मेंसुरेशन मानना आवश्यक है, जिसको हम लोग 3 कोर्सेस कह सकते हैं, 3 कोर्सेस इन केस ऑफ मेंसुरेशन, और अदरवाइज 3 ल्यूनर मंथ्स। इस्लाम में 3 ल्यूनर मंथ्स किसी को मानना होगा। दैट विल बी द पीरियड ऑफ इद्दत इफ तलाक हैज बीन अनाउंस्ड। If the period of iddat when husband dies after the talaq, iddat of period if husband dies after the talaq, then that iddat would run from the death of her husband. चौथा आता है इद्दत when marriage is invalid. It means if parties have separated बिफोर एक्चुअल कंज्यूमेशन, अगर कंज्यूमेशन आई मीन सहवास से पहले ही अगर दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो वैसे स्थिति में इद्दत का कोई पीरियड उन पे लागू नहीं होता है, वो इद्दत मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कंज्यूमेशन हुआ है तो इद्दत मानना ही है। अब किसी भी महिला का राइट्स और ड्यूटीज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत क्या है, क्या क्या अधिकार और उसके कर्तव्य हैं। सबसे पहला है कि हस्बैंड को अपनी पत्नी को मेंटेन करना ही है इद्दत पीरियड में। दूसरा है वाइफ इज इंटाइटल फॉर डेफर्ड डोवर, मेहर जिसको कहते हैं। तीसरा है वाइफ कैनॉट मैरी ड्यूरिंग इद्दत, हस्बैंड ऑल्सो कैनॉट मैरी अगर वो 4 विवाह कर चुका है तो। लेकिन अगर वो 4 विवाह नहीं किया है तो वो 4 विवाह तक ड्यूरिंग इद्दत कर सकता है। ये 5वें विवाह पर लागू होता है। उसके बाद इन द डेथ ऑफ आइदर पार्टी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ इद्दत, दोनों को एक दूसरे के चीज़ को इनहेरिट करने का अधिकार है। इफ द डाइवोर्स इज अनाउंस्ड, अगर डेथ इलनेस आई मीन डेथ बेड पर कोई बहुत दिनों से बीमार है और वो अगर डाइवोर्स अनाउंस करता है, तो ऐसे हालात में और अगर हस्बैंड, तो अगर कोई डेथ बेड पर है और वो तलाक अनाउंस करता है तो इद्दत लागू हो जाएगा। लेकिन इद्दत के पीरियड में अगर हस्बैंड गुजर जाता है तो ऐसे हालत में भी पत्नी को पति के हर चीज़ को इनहेरिट करने का अधिकार होगा, और वो तब होगा अगर पत्नी स्वेच्छा से डाइवोर्स न की हो या उसके डाइवोर्स में उसका कंसेंट न हो। इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that I can come before you with more useful contents. Thank you very much for watching.